गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये तो हो गया इतिहास का सिलेबस। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आपको कवर करना पड़ेगा। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसके साथ अर्थव्यवस्था में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। इसके साथ 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए या उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी चाहिए। 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में आपको भारतीय संविधान के बारे में जानना होगा, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान में आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान का सामान्य नॉलेज होना चाहिए। प्रारंभिक अंगणित में आपको पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंगणितीय समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत पढ़ना पड़ेगा। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य पढ़ना पड़ेगा। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क एवं तर्कशब्द यानी लॉजिक एंड रीजनिंग में आपको बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग यानी संख्या तथा अक्षर तथा निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय, ये पढ़ना पड़ेगा। समसामयिकी में आपको भारत एवं वैश्विक करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इसके साथ जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, हिंदी अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न होगा। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 ग्राफ होंगे 5-5 नंबर। तालिका की व्याख्या विश्लेषण से 2 तालिकाएं होंगी 5-5 नंबर की। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है।